हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज मैं आपसे वाइवा के बारे में बात करने आया हूं, क्योंकि कल से आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो कि मतलब गोरखपुर मंडल वगैरह की बात मैं करूं तो बेटा देखो, वाइवा के बारे में क्या बात है कि जब जो आपके प्रायोगिक परीक्षाएँ हैं, जो आपके एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो मार्क्स हैं आपके, वो कहीं ना कहीं वाइवा पे ही निर्भर करते हैं, वाइवा पर ही डिपेंड करते हैं। आपने फाइलिंग की होगी, फाइल तैयार किया होगा, अपनी कॉपी तैयार की होगी, जो भी चार्ट्स वगैरह बनाने हो बनाए ही होंगे, लेकिन कुल मिला जुला के एग्जामिनर पे जो आपका इम्पैक्ट जाता है वो कहीं ना कहीं आपके वाइवा से जाता है। तो वाइवा में क्या संभावित क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपने देखा था चैनल पे कुछ बच्चों ने कमेंट करके वाइवा पर एक वीडियो बनाने के लिए मुझसे बोला था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता ले जाऊँ कि किस सेक्शन से एग्जामिनर आपसे बातें करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों की आपसे कहीं ना कहीं बात करता है एग्जामिनर आपके लैब रिएजेंट वगैरह से, शुरुआत जो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एग्जामिनर महोदय आए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके हाथ में जो एपरेटस है वो फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, मेजरिंग फ्लास्क है, बुनसेन बर्नर जो है उसमें कौन सा ईंधन पड़ा हुआ है, या आपके सेल्फ पे जो कॉमन लैब रिएजेंट जो डाइल्यूट H2SO4 कहाँ है, कास्टिक पोटास कहाँ पे है, ये एक्वस है या एल्कोहलिक है ना। इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, ये बातें। फिर कुछ स्पेसिफिक लैब रिएजेंट जैसे बेयर रिएजेंट, टॉलेन रिएजेंट, फेहलिंग विलियन का क्या संगठन है, ये चीज़ें, कंपोजिशन क्या है, ये बातें आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। मतलब पहली बात तो ये कि जब आप सेल्फ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जब आप अपने टेबल पे खड़े हो, वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्सेलिन डिश किसकी बनी होती है ना। ऐसे तमाम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन क्वेश्चन आपके एपरेटस वगैरह से पूछे जा सकते हैं ना। दूसरी चीज़ें क्या है, जब एग्जामिनर आपसे जो आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, गुणात्मक विश्लेषण क्या है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस मात्रात्मक विश्लेषण, जैसे आपने जो अनुमापन किया, टाइट्रेशन आपने किया, जिसमें आपने सांद्रता ज्ञात की, एक अज्ञात विलयन की, एक अननोन सॉल्यूशन का आपने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, तो ये आपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, मात्रात्मक विश्लेषण किया। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि सांद्रण क्या है, मोहर सॉल्ट का क्या कंपोजिशन है, क्या सूत्र है मोहर लवण का, ये चीज़ें। दूसरी बात क्या है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जब आप करते हो कि जो पुड़िया दी गई, जो आपको सॉल्ट दिया गया, सॉल्ट मिक्सचर दिया गया, उसमें कौन कौन से आयन है, कौन से रेडिकल हैं, प्लम्बस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट है, एसीटेट है, तो एसीटेट का क्या परीक्षण होता है, एसीटेट का टेस्ट क्या है, साइनाइड का क्या टेस्ट है, अमोनियम आयन का क्या टेस्ट है, फिर ये चीज़ कि अमोनियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस समूह से। आप जानते हैं कि मूलकों को ग्रुप में बांटा गया है। फिर हर एक ग्रुप के लिए कौन से कॉमन लैब रिएजेंट है, कि मतलब HCl डाला गया, प्राथमिक जो लैब रिएजेंट है, जो प्रयोगशाला अभिकर्मक है, उसमें क्या मिलाया गया जो एक परीक्षण देगा। तो ये चीज़ है कि आप ग्रुप वगैरह भी तैयार कर लेंगे, सबके कॉमन परीक्षणों को आप देख लेंगे। फिर इसके बाद जरूरी नहीं है कि आपको प्रयोगशाला से ही संबंधित क्वेश्चन प्रयोगशाला की आपके प्रायोगिक परीक्षाओं में पूछे जाएं। हो सकता है एग्जामिनर पूरे क्लास से यही पूछने लगे कि कैल्कोजन परिवार के तत्वों का नाम बताओ। अब कैल्कोजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में वो जानना चाह रहे हैं, तो कैल्कोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, या फिर अब क्यों इनको कैल्कोजन बोला, हेलोजन में कौन कौन से हैं, या S ब्लॉक किधर है, P ब्लॉक किधर है, या जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, या फिर कुछ प्रश्न आपको रासायनिक आबंधन से। मतलब देखो, यहाँ कोई बाउंड्री नहीं है वाइवा में बेटा। आप एक जनरल, जैसे आप जब केमिस्ट्री, आप एक मान लो रिश्तेदार हो, नहीं होता है रिश्तेदार हमारे घरों पे आके, बहुत से रिश्तेदारों की आदत होती है कि आके क्वेश्चन पूछते हैं, तो एक केमिस्ट्री वाला रिश्तेदार जब किसी के घर जाएगा तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वही आपके एग्जामिनर भी करते हैं। जैसे वो आए और आपसे पूछें भाई चलो S ब्लॉक तत्वों का नाम बताओ, संकरण पूछ दिया, मेथेन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो ये बातें हैं कि उसमें कोई बाउंड्री नहीं है। या फिर ऑर्गेनिक में लेते गए आपको एग्जामिनर, चलो ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से सिल्वर मिरर। अभी देखो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, और बच्चों बताऊं कि पूरा एक्सपेरिमेंट एक तरफ ग्लूकोज
से सिल्वर मिरर जो मैंने बनाया था उसमें मुझे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिले थे इंटरमीडिएट में। थियरी के मार्क्स की बात छोड़ दो, मुझे एग्जामिनर ने उस जमाने में जब हम लोग इंटरमीडिएट में थे तब 30 में 30 मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात होती थी बेटा। 23, 24 बहुत हाईएस्ट जो जिनको दिया जाता था उनको दिया जाता था। तो ये कहानी है कि आपसे ऑर्गेनिक में ले गए, ऑर्गेनिक आपने कोई निम्न रिएक्शन एग्जामिनर ने पूछ लिया, वो एकदम फ्री है कि आपसे वुड स्फटिक क्रिया पूछ दिया, एस्टरीकरण पूछ दिया, कोई एक यौगिक लिखा, पूछा भाई चलो इसका आप आईयूपीएसी नेम बताओ, एस्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, या कोई इनऑर्गेनिक भी जैसे पीओपी का क्या फार्मूला है, जिप्सम का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ कॉमन सूत्रों को भी, जो कॉमन फार्मूले हैं उनको तैयार कर लोगे, कुछ नेम रिएक्शंस तैयार कर लोगे, पीरियोडिक टेबल का एक जनरल आइडिया आप ले करके जाएंगे। क्योंकि देखो बेटा, वाइबा जो है ना वो सिर्फ लिया नहीं जाता है, वाइबा दिया जाता है, आप वाइबा देते हो, मतलब आप चाहो तो वाइबा को अपने अकॉर्डिंग मोड़ सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया कि कैल्कोजेंस क्या है, तो आपको अगर ये पता है कि ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजेंस है, तो आपने बताया कि कैल्कोजेंस, कैल्को मीन्स रॉक, जेन मीन्स रॉक जनरेटर्स। फिर बता दो कि सर रॉक में मतलब क्या है, मतलब सर जो मिनरल्स है मेनली सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट मिनरल्स होते हैं। और सर अभी हमने देखा ही कार्बोनेट का टेस्ट किया, तो ये चीज़ टेस्ट किया। मतलब आप चाहो तो वाइबा को अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने उठाया, अब वहाँ से आप क्वेश्चन को उठा के उस सेक्शन की तरफ ले जा सकते हो जो सेक्शन आपको ज़्यादा तैयार है। एग्जामिनर जितना आपसे ज़्यादा बात करेंगे, ये समझिए कि आपके मार्क्स उतने चढ़ते जा रहे हैं। यही वाइबा का खेल है बेटा। तो अभी आपने कितना अच्छे ढंग से कॉपी बनाया है, फाइल कितनी अच्छे ढंग से तैयार की है, उन बातों को पीछे छोड़िए। फिलहाल अभी आप क्या करिए कि वहाँ पे जब आप कॉपी मिलेगी तो आप अच्छे से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस आपको करना होता है वो है अपने वाइबा वाले सेक्शन पे। और जैसे मैंने जो आपको कॉमन चीज़ें बताई उन्हीं से वाइबा बनेगा। कुछ स्पेसिफिक लैब रिएजेंट्स का मैं आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में फ़ोटो डाल दूंगा, जैसे मिलर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट, ब्राइटा सॉल्यूशन, तो उसका मैं चार्ट कभी अब तुरंत कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा वीडियो के साथ ही। और बाकी आप जो है इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके वाइबा खूब बेहतर हो। आप मुझे बताएंगे कि कैसा आपका वाइबा हुआ। बच्चों खूब सारी शुभकामनाएं। आपके एग्ज़ाम्स एक तरह से कल से शुरू होने जा रहे हैं, क्योंकि वाइबा ही आपका पहला जो एक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल एग्ज़ाम्स हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, वही आपके एग्ज़ाम्स की शुरुआत है। तो मेरी शुभकामनाएं बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।